हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 71 के बारे में। यानी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अपन इसमें एक साथ 71 से लेके 75 कार्यपत्रक और अपन आकलन 13 को करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, संवेदनशील मुद्दों को पढ़कर समझना और अनुभव रख पाना। सरिस्का से दोसा पहुंच गया टाइगर। यानी ये क्या है, एक टाइटल है यानी न्यूज़पेपर का। सरिस्का से दोसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। तो ये क्या है, जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसकी हेडिंग है। जैसे कहाँ का ये अलवर टहला का है। सरिस्का अभयारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दोसा के रतनपुरा तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल में पेसिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का से आनन फानन में टीम मौके पर भेजी गई। वहां बाघ के पग मार्क मिले। बाघ कौन सा है, ये देर रात तक वन अधिकारियों को पता नहीं चला। तो ये क्या है, न्यूज़ थी। अब अपन को इस न्यूज़ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे टाइगर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था, तो सरिस्का से दौसा पहुँच गया था। टाइगर के पहुँचने का पता किसे नहीं चल पाया था, किसको नहीं चल पाया था, अफसरों को नहीं चल पाया था। फिर है सरिस्का जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है सरिस्का, तो सरिस्का जाना जाता है अभ्यारण्य के लिए। अगला है टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये सूचना रतनपुरा के एक निवासी के द्वारा दी गई थी। फिर अगला प्रश्न है, क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा, यदि हाँ तो कैसे, सोचकर लिखिए। वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर वापस ले आए होंगे। यानी जब वहां पे टीम को सूचना देगी तो वहां पे एक अनफान में एक टीम भेजी गई थी, हो सकता है उनको वो मिल गया हो और उसको वापस ले गए होंगे। अगला है, यह समाचार कहाँ का है, तो यह समाचार कहाँ का था, तो अलवर का। ऊपरी ऊपर लिखा गया था अलवर, या फिर उसके ओब्लिक में लिखा था टहला। यानी कहाँ की सूचना थी, ये वहां की थी। अगला है, आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। यानी आपके स्कूल में बाल सभा होती है, उसका समाचार बनाना है। जैसे अपनी न्यूज़ है नौहर की। नौहर, आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहर में सभी शिक्षक एवं बच्चों ने मिलकर बाल सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी, यानी अपने अपना प्रेजेंटेशन दिया। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 72। दक्षता, पढ़ी या सुनी विषय वस्तु अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती है? आइए सोचिए एवं लिखिए। कैसे लिखनी है? जैसे कार्य टालने के क्या कारण है, यानी कार्य टालने के कारण क्या हो सकता है। पहला, आलस्य के कारण अपन कार्य को कह देते हैं कि बाद में करेंगे। दूसरा, समय की कमी है, अपन कह देते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तीसरा होता है कार्य करने में रुचि न होना, यानी आपको उस कार्य के प्रति क्या है, रुचि नहीं है। अगर आपकी रुचि होती है तो आप उस काम को टालते नहीं है। अगला है दूसरे कामों की अधिकता होना, या फिर कोई और ज़्यादा अपने पास काम होना, ताकि उस काम को क्या करेंगे, यानी बाद में करेंगे। तो ये क्या होते हैं, मेन कारण होते हैं कार्य को टालने के। जैसे आपको कोई कार्य के लिए कह दिया जाता है। अगला है कार्य टालने से होने वाली हानियां, यानी अपने को हानि क्या हो सकती है इनसे। जैसे एक बार टाला हुआ काम फिर टलता ही चला जाता है। जैसे एक बार अपने किसी काम को मना, यानी एक करेंगे बाद में करेंगे, तो वो काम क्या है, पेंडिंग ही रह जाता है और वह कभी समय पर पूरा नहीं होता है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि अपन जो उस काम को टाल देते हैं तो अपने जैसे प्राइवेट सेक्टर में है तो वहां पे ऐसा नहीं चलता है। अगला है कार्यपत्रक 73। दक्षता, विभिन्न घटनाओं, संदर्भों एवं अवसरों को अपने शब्दों में लिख पाना। पहला है, आपने पाठ्यपुस्तक में बदलू काके की कहानी पढ़ी है। इस तरह आप अपने गांव या शहर के किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको क्या है, अपने शब्दों में एक कहानी लिखनी है। जैसे हमारे गांव में एक रामू काका नाम का कुम्हार रहता था। उसके 2 बेटी एवं एक बेटा था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आराम से जीवन यापन करता था। वह और उसकी पत्नी सुबह 4 बजे से लेकर पूरे दिन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सूखने के बाद उन्हें आग में तपाकर पकाते थे। कुछ खराब निकल जाते थे तो कुछ सही पक जाते। रामू काका अपने मिट्टी के बर्तनों को आसपास के गांव में बेचने के लिए अपने सिर पर रखकर ले जाता था। उसकी पत्नी घर का काम करती तथा साथ साथ अपने
पति के काम में भी हाथ बंटाती थी। दोनों रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में किसी के कार्यक्रम होता तो उसमें उन्हें अतिरिक्त पैसे रस्मों के हिसाब से मिल जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में प्लास्टिक के दोने, पत्तल, बाल्टी, दीपक व घड़े आ जाने से उनका धंधा बंद हो गया है, यानी चौपट हो गया है। आज उन्हें जीवन यापन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मशीनी युग में अनेक लोगों का रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया गया है। यानी इस तरीके से आप भी अपने यानी आसपास के किसी की जो आपको अच्छे कोई प्रेरित करने वाली कहानी हो वो लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 74। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, संधि युक्त शब्दों को पहचान पाना एवं प्रयोग कर पाना। जैसे राम प्लस अवतार तो इसका बन गया रामा अवतार। कपि प्लस ईस तो क्या बन गया कपीस। जैसे अब अपने को लिखना है ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं, इसी प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। जैसे धर्म प्लस अर्थ तो क्या बन गया धर्मार्थ। भोजन प्लस आल्य तो क्या बन गया भोजनाल्य। सुर प्लस इंदर तो क्या बन गया सुरेंद्र। गुरु प्लस उपदेश तो क्या बन गया गुरु उपदेश। पर प्लस उपकार तो बन गया अपना परोपकार। यथा प्लस इष्ट तो बन गया यथेष्ट। लघु प्लस ऊर्जा तो बन गया लघुर्जा। विद्या प्लस आल्य तो बन गया विद्यालय। फिर है शुद्ध संधि रूप के आगे राइट का निशान लगाए तो राजा प्लस ऋषि तो क्या बन गया राजा प्लस ऋषि। राजा ऋषि नहीं होता राज ऋषि होता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये। मत प्लस ऐक्य तो मतैक्य, यानी ये सही हो जाएगा। कवि प्लस इंदर तो कविंदर। देव प्लस आल्य तो देवाल्य। ऐसे नहीं होगा देव प्लस आल्य नहीं होगा देवाल्य होगा। अगला प्रश्न है अब अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो छांटे एवं उन्हें अलग अलग शब्दों में लिखिए। जैसे संग्रहालय, संग्रह प्लस आल्य तो संग्रहालय। पाठशाला, पाठ प्लस शाला तो पाठशाला। इसी तरीके से अपने को लिखने है हिम प्लस आल्य हिमालय। भानु प्लस उद्य भानुद्य। नदी प्लस ईस नदीस। महा प्लस उत्सव महोत्सव। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अगला है पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय। प्रति प्लस एक प्रत्येक। इति प्लस आदि इत्यादि। महा प्लस इंदर महेंद्र। सदा प्लस एव सदैव। इस तरीके से अपने को भी यानी कुछ संधि विच्छेद लिखने हैं। अगला है कार्यपत्रक 75। दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला है नीचे लिखी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। जैसे सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। अब अपने को इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक क्या है वीरता। दूसरा है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते तो सूरवीर है जो विचलित नहीं होते। तीसरा है विघ्नों को गले लगाते हैं पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखिए। जो लोग वीर होते हैं वह विघ्न आने पर परेशान नहीं होकर उनका सामना करते हैं और अपनी हिम्मत और वीरता से रास्ता खोज लेते हैं। अगला है नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। दहलाती, मुसीबतें कायर को ही दहलाती है। फिर विपत्ति, विपत्ति का सामना करना जरूरी है। धीरज, हमें समस्या आने पर भी धीरज रखना चाहिए या धीरज से काम लेना चाहिए। क्षण, मैं कुछ क्षण रुक कर आऊंगा। अगला है इसी भाव की कोई दूसरी कविता का संकलन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका तथा पोर्टफोलियो में लिखिए। यानी इसी तरीके से आपको एक कविता का लिखना है, उस तरीके को उसको भी अपने पोर्टफोलियो जो होती है उसमें लगाना है। फिर आकलन 13। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया। तभी आंधी आ गई, बूंदे भी गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहां एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने डर कर आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था।
झाड़ी शब्द का बहुवचन है, यानी झाड़ी का बहुवचन क्या होता है? झाड़ियां। फिर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो शुद्ध वर्तनी का तन में, वहां 5 ऊंट बैठे थे, रेखांकित पद में समास है, यानी 5 ऊंट का यानी द्विगु समास है। तन में अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया, रेखांकित पद में समास विग्रह है, माता और पिता। फिर गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान कीजिए। रास्ते में आंधी आ गई, वहां एक कुआं भी था, रविवार को तन में अपने गांव गया, तो इसका मिलान करना है। रविवार को तन में अपने गांव गया और रास्ते में क्या आ गई? आंधी आ गई और वहां एक कुआं भी था, तो इस तरीके से इसका मिलान करना है। फिर उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाए। तन में अपने गांव कब गया? तन्मय ने गांव में क्या देखा? तो ये प्रश्न बन गए। आपके द्वारा की गई बस या रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। एक बार मैं रेलगाड़ी से उदयपुर से जयपुर गया। रेलगाड़ी में काफी भीड़ थी, लेकिन मेरी सीट रिजर्व होने के कारण मुझे परेशानी नहीं हुई। अगला है, सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंचना चाहता था। उसके साथ आगे क्या हुआ होगा, यह अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। जैसे ही तन्मय अपने घर पहुंचा होगा, उसके मन में बहुत शांति मिली होगी। लास्ट है, यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे, लिखिए। यदि लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े तो रेलगाड़ी सबसे उपयुक्त साधन होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इनको अच्छे से अपनी वर्कबुक में भरें और इनको याद भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।